सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। मैं आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल ऑल इज वेल में। इस चैनल को बनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य डिफेंस एस्पायरेंट के लिए है। डिफेंस एस्पायरेंट जैसे कि एनडीए, सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए होता है एंड और भी जितना डिफेंस पर्पस से एग्ज़ाम होता है उन सबों के लिए हम इस चैनल पे लगातार कुछ ना कुछ अपडेट करते रहेंगे और आप सबों को अपने चैनल के माध्यम से संपूर्ण गाइड देने का प्रयास करेंगे जो आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए दोस्तों, समय न गवाते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी से। ठीक है, एक डेमो में वीडियो मैंने डाल रखा था, वो इकोनॉमिक्स के बेसिस पे था। इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया था, बस वैसे मज़े में बता दिया, बाकी उसका वैसा कुछ खास नहीं है। बट यहाँ ज्योग्राफी का भी ये भी एक तरह से समझ लीजिए एक डेमो वीडियोस के तौर पे है, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी में क्या थोड़ा ज्योग्राफी को भी देख लें। तो हम लोग ज्योग्राफी में मुख्य रूप से अभी इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। ठीक है, किसको पढ़ेंगे हम लोग? इंडियन ज्योग्राफी को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा इंडियन ज्योग्राफी को, जिसमें हम क्लास इंडियन ज्योग्राफी जो देखा जाए तो क्लास 9th में मिल जाता है हम लोग को, देन क्लास 11th में, क्लास 9th और क्लास 11th के एनसीईआरटी में मिल जाता है। तो हम लोग जो करेंगे इसका चैप्टर, दोनों का चैप्टर 1 करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे, एक साथ कंबाइन करेंगे, देन उसका डिटेल्स निचोड़ लेंगे हम लोग। ठीक है, तो एक तरह से समझिए तो आपके क्विक रिवीजन या एज अ फाउंडेशन कोर्स की तरह ये काम करने वाला है। चलिए, तो बिना समय को न गवाते हुए हम लोग अपने कार्य को आरंभ करते हैं। चलिए, तो जो पहला चैप्टर है हम लोगों का, इंडिया के बारे में जानना है। इंडिया के बारे में क्या? उसके साइज एंड लोकेशन के बारे में जानना है। इंडिया, देयर इट्स साइज एंड लोकेशन, इसको जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो ये तो एक 11th क्लास का एनसीईआरटी हो गया। ठीक है, और दोनों का निचोड़ हम एक साथ ला रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। दोनों का पहला चैप्टर इंडिया के साइज और लोकेशन के बारे में बात किया गया है। तो इसको हम लोग पहले जान लेते हैं, चैप्टर को पढ़ेंगे कैसे, डील कैसे करेंगे आके चैप्टर को, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें तो पहले हम लोग किसको जान लेंगे? इसके हम लोग लोकेशन को जान लेंगे। इंडिया का लोकेशन आखिर है क्या? ठीक है, लोकेशन जानेंगे, देन इसके साइज को जान लेंगे। साइज भी हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, इंडिया एंड नेबर्स के बारे में जान लेंगे। इंडिया एंड नेबर्स, ठीक है। और 4th पॉइंट में हम लोग अदर्स जो मिसलेनियस चीज़ें हैं हम लोग उनको जानेंगे। तो ये एक तरह से देखिए तो जिस्ट हो गया। एक्चुअली इससे होता क्या है ना, चैप्टर डील करने के पहले अगर हम लोग पहले चैप्टर को जान लें तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। इससे हम लोग का कंसेप्ट क्लियर रहता है, मतलब समझिए बेस एक तरह से क्लियर होता है कि हाँ जानना क्या है, पढ़ना क्या है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग इसके पहला चैप्टर, इसके लोकेशन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, आखिर इसका लोकेशन क्या है, कहाँ है, कैसे नहीं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड करना चाहेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 2 चीज़ होता है,
अर्थ को जैसे जानना हो, अर्थ के लोकेशन को या कुछ भी, तो इसके लिए हम दो चीज़ों को जानते हैं, एक तो लैटिट्यूड एंड देन लॉन्गिट्यूड। ओके, एक लैटिट्यूड को जानते हैं हम लोग, देन लॉन्गिट्यूड। ठीक है, चलिए। लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है हम लोग उसको लैटिट्यूड कहते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, ऐसे लेटा हुआ। और लॉन्गिट्यूड का मतलब वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन मतलब क्या हुआ, मतलब खड़ा। वर्टिकल मतलब खड़ा लाइन। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में हम आपको एक रफ ड्रॉ करके बता देते हैं। ये जो लेटा हुआ लाइन है हम लोग इसको लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, ये लैटिट्यूड होता है। ओके, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, 0 डिग्री के बाद 23 1.5 होता है, 66.5 डिग्री नॉर्थ होता है। सेम वैसे ही 23.5 डिग्री साउथ होता है, 66.5 डिग्री साउथ होता है, फिर यहाँ 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसको हम जब फिजिकल पर्पज से पढ़ेंगे तो फिर हम वहाँ अर्थ को वेरियस शेप के थ्रू जानेंगे। ठीक है, ऐसे टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड आप ये जान लीजिए। ठीक है, तो 181 होता है टोटल, 181 टोटल नंबर होता है लैटिट्यूड का। अब आप लोग क्वेश्चन करेंगे ये कैसे होता है, तो एक तो अब ये कैसे होता है तो इसको बताते हैं। इसको देखिए यहाँ पे 1 डिग्री से लेके 90 डिग्री, 1 to 90 तो कितना 90 हुआ। फिर यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया, प्लस 90 प्लस 0 डिग्री, तो ये कितना हुआ, ये 1 हो गया। तो इसी कारण ये हो गया टोटल 181 डिग्री। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। अब आइए लॉन्गिट्यूड को देखते हैं हम लोग। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत कुछ को एक साथ मैंने मिक्स कर दिया और ये कहीं आपको नहीं मिलेगा। किसी भी चैनल पे आप ढूंढ के रह जाइए, ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा। चलिए आइए लॉन्गिट्यूड को हम लोग समझते हैं। ये देखिए, लैटिट्यूड आपस में बराबर होता है। ठीक है, लैटिट्यूड जो है आपस में बराबर होता है, बट लॉन्गिट्यूड का ऐसा सीन नहीं है, ये ऐसा होता है। देखिए ये कैसे ये मिलेगा, मतलब दो लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी कभी इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, ये ऐसे होता है, ये होता है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड। समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब इसी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हेल्प से हम लोग इंडिया के लोकेशन को पता करते हैं। चलिए, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ये वर्टिकल लाइन होता है, आप लोग ये समझ गए। ठीक है, ओ सॉरी ये तो मिट गया, और ये हो गया वर्टिकल लाइन। ओके, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये वर्टिकल लाइन हो गया। अब देखिए, अब इनके ही हेल्प से जो है ना हम लोग इंडिया के लोकेशन के बारे में पता करते हैं। इंडिया आखिर लाई कहाँ करता है, इंडिया लाई कहाँ करता है, इंडिया की पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशनिंग की बात होती है तो पोजीशन क्या है, या फिर हम लोग इसमें देखें यूएसए को जानना है, यूएसए कहाँ है, तो इसी के थ्रू लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के थ्रू ही हम लोग पता कर पाते हैं पूरे विश्व में कौन सा देश कहाँ है और कहाँ लाई कर पाता है। ठीक है, तो चलिए, अब हम लोग जब लोकेशन, इंडिया के लोकेशन का बात कर ही दिए हैं, तो अब देखते हैं हम लोग इंडिया के लाई कहाँ करता है, किस पॉइंट पे लाई करता है। ठीक है, जियोग्राफिकली देखा जाए तो इसका लगता है इंक जो है ख़त्म है। ठीक है, तो हम इसको इंक को डालेंगे, इसका इंक पूरा ख़त्म हो चुका है। कोई नहीं, ब्लू से कंटिन्यू करते हैं। जियोग्राफिकली देखा जाए तो इंडिया, जियोग्राफिकली मतलब वर्ल्ड में, ठीक है, तो ये लाई करता है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये लाई करता है, हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर को हम लोग कैसे समझेंगे, ये मानिए ये ईस्ट हो गया,
ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ, ये साउथ। ये जब रफ डायग्राम है समझने के लिए, फिर आगे जब मैप आएगा तो वहाँ इसको बताएंगे। तो नॉर्थ ईस्टर्न का मतलब क्या हो गया, ऊपर में, मतलब नॉर्थ ईस्ट साइड, मतलब इस पॉइंट पे जो है ये इंडिया लाई करता है अपना। ठीक है, अब इसका हम लोग ये जान गए। ठीक है, ये तो ऐसे हो गया, मतलब ये तो ज्योग्राफिकली देख लिए, बट एज एशियन रीजन में देखें, ज्योग्राफिकली हो गया। ठीक है, और अब हम इसको अगर देखते हैं, चलिए यहाँ स्पेस नहीं है तो इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, तो स्पेस को भी देखना होगा ना, ज्योग्राफिकली देख लिए। अब देखते हैं हम लोग ये, अब एशियन में, एशियन रीजन में ये कहाँ पड़ता है। तो एशियन रीजन में साउथ ईस्टर्न इसका लोकेशन हो जाता है, साउथ ईस्टर्न होता है ये। अब यही इसको देखते हैं, सेम पॉइंट ये टोटल पार्ट एशिया का होता है। ठीक है, जहाँ ये साउथ ईस्टर्न में ये इंडिया लाई करता है। ठीक है, अब इसके हम लोग चलिए जियोग्राफिकली और एशियन रीजन में देख लिए हम इसको। चलिए तब इसको हम लोग इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, आखिर लैटिट्यूड कितना है, लॉन्गिट्यूड कितना है। तो लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है कहाँ से कहाँ तक फैला है आखिर, तो ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक ये फैला हुआ है। ठीक है, और इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखें इसका, तो हम लोग इसको देखें तो ये जो है 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ से लेकर के, ठीक है, और ये जाता है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया। ठीक, ओके, ये तो हो गया हमारे इंडिया के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में, लैटिट्यूड कितना है, लॉन्गिट्यूड कितना है। चलिए, अच्छा अब थोड़ा स्टेट्स एंड यूटीज की बात कर लेते हैं। ठीक है, स्टेट्स एंड यूटीज, तो एट प्रेजेंट की बात करते हैं। हालांकि ये तो बेसिक है, जनरली एग्जाम में पूछता नहीं है। तो 28 स्टेट्स हो जाते हैं एंड 8 यूटीज आ जाते हैं। ओके, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट आ जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट आखिर क्या है, जिन पे डिफेंस के एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो वो आ जाता है नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर क्वेश्चन। नेबरिंग कंट्रीज किसका कैसे है, कौन किससे बाउंड्री टच कर रहा है, तो उससे ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखा गया है कि हमेशा क्वेश्चन इससे आते रहता है। ठीक है, तो हम लोग इसको भी देखेंगे। फिलहाल समय है थोड़ा इरेज करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया इस पर। ठीक है, हम आपको कुछ नहीं, जो भी दे रहे हैं ये NCERT के अकॉर्डिंग हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आइए हम लोग इंडिया को जान लेते हैं। अब हम चलिए आइए थोड़ा इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास भरपूर स्पेस बन जाएगा, तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा आप लोग को पढ़ाने में। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे नेबरिंग कंट्री। देखिए छोटा मोटा फैक्ट है तो आप लोग भी बुक पढ़ के समझ लीजिएगा, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो क्या इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये नेबरिंग कंट्रीज के बारे में अब हम लोग जानेंगे। ठीक है, कंट्रीज, तो जनरली हम लोग देखें 28 स्टेट्स, इंडिया का 28 स्टेट एंड 8 यूटीज है। ओके ओके, ये तो हो गया इंडिया का। इंडिया इतने देशों का एक तरह से समझिए तो समूह है, यूनियन है, और इंडिया को हम लोग कहते हुए इंडिया इज नोन एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब जब पॉलिटी पढ़िएगा तो उसमें आप लोग को पढ़ाया जाएगा इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, जिसको पॉलिटी में कहा जाता है। ठीक है,
हम लोग थोड़ा नेबरिंग कंट्रीज के बारे में जानते हैं। आखिर नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आते हैं, इसको मैप के थ्रू भी हम लोग करते हैं। तो इंडिया में जो है 7 इसके नेबरिंग, 7 इसके पड़ोसी देश हैं, ठीक है। और पड़ोसी देश को याद करने का 7 पड़ोसी देश हैं। पहले हम चाहेंगे उनके नाम को लिख लेते हैं, कौन कौन सा है, क्या है, ठीक है। तो एक तो है पाकिस्तान, हम थोड़ा इधर साइड में लिखते हैं ताकि उसका नेबर्स लिखने में आसानी होगा हमको, ठीक है। इसको रहने देते हैं। 7 पड़ोसी हैं अपने भारत का, ठीक है। तो आइए पहला नंबर पे देखें तो पाकिस्तान आ जाता है, ठीक है। दूसरे पे अफगानिस्तान, ठीक है। तीसरे पे है चाइना। चौथे पे है नेपाल। पांचवे पे है भूटान। छठे पे है बांग्लादेश। लास्ट है हम लोगों का म्यांमार। ये हमारे जो है 7 नेबर्स हो जाते हैं, ठीक है। ठीक, तो 7 के बारे में जान गए हम लोग। 7 नेबरिंग कंट्रीज है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। आप लोग भी याद कीजिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। और क्वेश्चन ये फॉर्म नहीं करता है कि इसमें से कौन सा नेबरिंग कंट्रीज है, डिफरेंस का क्वेश्चन ऐसा कभी नहीं आता है। क्वेश्चन क्या आता है, ताकि विच इसमें से फ्लोइंग कौन कौन सा है, फ्लोइंग जो कि नेबर है किसका, पाकिस्तान का। तो नाम दे देगा 3-4 और फिर कहेगा आपको बताने को, ठीक है। पहले तो हम लिख देते हैं किससे किससे कैसे कैसे बॉर्डर शेयर करता है, देन हम लोग इसको डील करेंगे। आइए इसको मैप के थ्रू देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। पहले हम इसको लिख देते हैं ताकि आप लोग को लिखने में आसानी हो, फिर हम इसको मैप के थ्रू दिखा देंगे। तो ये है पाकिस्तान, ठीक है। अब पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सा है, तो इस साइड में आ जाता है गुजरात, पाकिस्तान के नीचे है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के नीचे आ जाता है गुजरात, गुजरात आ जाएगा, ठीक है। इधर राजस्थान आ जाता है। इससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी कहाँ कहाँ कैसे है। राजस्थान एंड पंजाब इस साइड पर जाता है, इधर पर जाएगा पंजाब आपको, ठीक है। लद्दाख, लद्दाख थोड़ा ऊपर में चला आता है, लद्दाख जेके के ऊपर में लद्दाख आ जाता है। तो समझिए ना, ऊपर में आ जाइए, यहाँ लद्दाख आ जाएगा, ओके। लद्दाख, और इसके भी लद्दाख के नीचे यहाँ पे JNK। तो कह सकते हैं ऐसा हम कि इसके 5 नेबर्स हैं, टोटल 5 नेबर है पाकिस्तान के। कौन कौन, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, JK, लद्दाख। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, JK, पंजाब, गुजरात। कैसे समझेंगे, आइए मैप के थ्रू समझते हैं इसको। ये रहा हम लोग का प्यारा पाकिस्तान, ठीक है। ये जो है पाकिस्तान है, ठीक। अब एक तो इसका यहाँ हुआ गुजरात, ये पार्ट गुजरात हुआ, देख रहे होंगे। देन राजस्थान, ठीक है, राजस्थान है। ये तो JK पहले था, अब तो इतना पार्ट हो जाता है JK, इसके ऊपर का हो जाता है लद्दाख। ये पहले का मैप है जिसको अपडेट करना हम भूल गए हैं। ये लद्दाख, ये JK, ठीक है। और एक आ जाता है यहाँ पे पंजाब, मतलब JK, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, एक लाइन से ऊपर से नीचे।
अगर नॉर्थ टू साउथ मिलाने को कह दे तो कैसे मिलाइएगा? पहले लद्दाख आ जाता है, फिर जेके आ जाता है, फिर पंजाब, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। अगर हम इसको नॉर्थ टू साउथ देखें, नॉर्थ टू साउथ तो कैसे कैसे है? पहले नंबर पे आ जाता है लद्दाख, दूसरे पे आ जाता है जेके, तीसरे पे आ जाता है पंजाब, चौथे पे आ जाता है राजस्थान, पांचवे पे आ जाता है गुजरात। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। हम लोग एक पढ़ चुके हैं, तो चलिए अब हम इरेज करते हैं। उम्मीद करता है आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। नोट डाउन करते चलिए, बहुत मज़ेदार कंटेंट आप लोग को मिलने वाला है हमारे इस चैनल ऑल इज वेल पे। ठीक है, चलिए हम इसको कर देते हैं इरेज। अब आइए, अब जो है हम लोग दूसरे नंबर पे बढ़ते हैं। वो कौन सा है? दूसरे पे हम लोग देखे थे अफगानिस्तान। यहाँ नहीं, इसको बीच में लिखते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान। याद रखिएगा, नेवर से हर साल एक क्वेश्चन आता है। सीडीएस के भी साल में 2 एग्जाम होते हैं, या एनडीए के भी 2 एग्जाम होते हैं, और एफकैट के भी 2 है, और कमांडेंट के भी, यूपीएससी सीएपीएफ जो होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, उसके 1 होते हैं। तो हर साल देखा गया है, और पिछले साल का ट्रेंड भी रहा है कि एक क्वेश्चन नेबरिंग कंट्री से रहता ही रहता है। तो ये क्वेश्चन मत, ये बेसिक है, अगर ये छूट गया तो एग्जाम छूट गया। आइए अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान का मात्र एक ही नेबर है, एक ही नेबर है, और वो किस साइड है? अफगानिस्तान के ईस्ट में पड़ता है, वो है लद्दाख। ठीक है, वो है लद्दाख, जो कि अफगानिस्तान के ईस्ट में आता है। आइए दिखा देते हैं। ये रहा पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर आता है अफगानिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के यहाँ क्या है? यहाँ से ऐसे, तो ये पार्ट हो जाता है लद्दाख का। इसी से इसका मात्र एक ही नेबर है, और वो है लद्दाख। ठीक है, नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग। चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए, अब तीसरा आता है हम लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको दोस्त कहें या दुश्मन, हिंदी चीनी भाई भाई। चाइना का स्लोगन है ना, हिंदी चीनी भाई भाई। इस पर कई बार जम के बहस भी हुआ है चाइना को लेकर के। इस पे कई सारे ब्लेम भी लगते हैं कि यह फॉरेन पॉलिसी का पालन नहीं करता, ट्रेड का पालन नहीं करता, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट का पालन नहीं करता। तो चाइना से सच में सब परेशान है, सब परेशान है। हम लोग का इंडिया का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, वो भी इसी को लेकर के है। पैसिफिक ओशियन में जो क्वाड बना है पैसिफिक, तो वो भी इसी की वजह से बना है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी चाइना के को काउंटर करने के लिए ही है। तो बहुत सी कंट्री है जो चाइना को काउंटर करना चाहती है, इसका काम ही ऐसा है। हड़प नीति अपनाते हैं ये लोग। पहले क्या करेंगे, धीरे धीरे किसी के भी टेरिटरी में घुसेंगे, और फिर उसको अपना समझने लगेंगे कि ये मेरा अपना है। और इंडिया के ऊपर भी कई सारे जगहों पे दावा किया कि ये जगह मेरा है, बट इंडिया इस किसी का बाप का थोड़े ही है। आइए चाइना का हम लोग नेबरिंग कंट्रीज देखते हैं। सबसे ऊपर में आ जाता है लद्दाख, चाइना के लद्दाख। ठीक है, देन लद्दाख के नीचे है, आपको लद्दाख के थोड़ा नीचे आ जाएगा उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड दिख रहा होगा आपको। उसके नीचे, उत्तराखंड के नीचे मतलब बगल में है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल देखिए, अब हम लोग ऐसे बढ़ रहे हैं, ये ऐसे जा रहा है मैप। ठीक है, इस तरीके से ईस्टर्न साइड में जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि चाइना ऊपर है, ऐसे जा रहा है। हम मैप के थ्रू ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, को हिमाचल प्रदेश हो गया, देन सिक्किम, सिक्किम हो गया। ओके, और हम लोग का ईस्टर्न स्टेट कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश।
कौन कौन सा हुआ? लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5। इसके भी 5 नेबर हुआ। 5 नेबर, जो कि क्या नेबर मतलब क्या होता है यार? जो कि बाउंड्री टच करते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री टच करते हैं ये, ठीक है। चाइना के 5 नेबरिंग कंट्री हो गए। अब आइए इसको मैप के थ्रू देखते हैं। तो ये पार्ट चाइना है, देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो है ये चाइना है। हम थोड़ा जूम कर दिए आपके सहूलियत के लिए, ठीक है। ये जो जगह है ये चाइना है, ठीक है। ये चाइना हो गया। अब इसका ये हम लोग देखते हैं नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सा था। हिमाचल प्रदेश था, ओके, हिमाचल प्रदेश था। ऊपर में लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर का ऐसे हो जाता है मैप, तो ये इससे टच नहीं करता है चाइना से। तो ये हो गया लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओके, ये हो गया उत्तराखंड। देन आ जाता है सिक्किम, देन अरुणाचल प्रदेश, ओके। अब आप कहिएगा नेपाल भूटान क्यों नहीं? बाबू ये तो खुद ही इंटरनेशनल एरिया है, ये तो खुद एक देश है नेपाल भूटान, इसी वजह से, ओके। हम लोग इसको काउंट नहीं करते। हम लोग इंडिया, हम लोग ये देख रहे हैं कि इंडिया का कौन कौन से स्टेट के साथ जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो टच होता है। तो कौन कौन सा है? लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ठीक है, सिक्किम है, एंड अरुणाचल प्रदेश है, ओके। तो इसको अगर वेस्ट टू ईस्ट कह दे सजाने को, ठीक है, ऐसे, तो ये वेस्ट से शुरू हो रहा है ना, ईस्ट में कह दे तो इस तरह से जाएगा। तो हम लोग उसको देखेंगे अभी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर ये वेस्ट टू ईस्ट ऐसा आता है एग्जाम में तो कैसे करेंगे? 1 नंबर पे लद्दाख, ठीक है, 2 नंबर पे उत्तराखंड, 3 नंबर पे हिमाचल प्रदेश, 4 नंबर पे सिक्किम, 5 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। तो ये हो गया चाइना का, ठीक है। चलिए, चाइना समझे कौन कौन सा? लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। 5 हो गया चाइना का। अफगानिस्तान का 1 हो गया और पाकिस्तान का 5 हो गया। समझ गए आप लोग? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 3 नेबरिंग कंट्रीज देख लिए, अभी बच रहा है 4। अब चौथे की तरफ चलते हैं और चलिए देखते हैं अब चौथा कौन सा है, ठीक है। अब 4 नंबर पे हम लोग का नेबरिंग कंट्रीज है नेपाल। लीजिए, नेपाल की बात कर ही रहे तो नेपाल आ गया। नेपाल का क्या कहें, देवों की भूमि को हो तो भी सही है। उत्तराखंड को कहते हैं ऐसे, बट नेपाल भी नेचुरल है यार। ये भी जगह बहुत अच्छा है, पहाड़ों से घिरा हुआ, बहुत अच्छा घूमने वाला जगह है। चलिए अब इसके भी देखना है। इसके भी 5 नेबर हैं जो कि नेपाल से बाउंड्री टच करते हैं, ओके ओके। तो आइए देखते हैं इसमें पहले कौन है, ठीक है। देखिए देखिए, अब नेपाल, नेपाल, तो नेपाल है, नेपाल मानिए यहाँ है, ठीक है। तो इसके साउथर्न में यूपी आ जाता है, उत्तर प्रदेश, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, ओके, उत्तर प्रदेश, ठीक है। और इसके ईस्ट में आ जाता है उत्तराखंड, उत्तराखंड से करता है, ओके। ये हो गया यूपी, ये हो गया उत्तराखंड, और यहाँ है बिहार। ये बिहार से भी बाउंड्री टच करता है, ओके, ये बिहार से भी करता है। देन आ जाता है वेस्ट बंगाल आ जाता है, ओके। देन आ जाता है इधर वेस्ट बंगाल, ठीक है। और एक लास्ट में आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, ईस्टर्न अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश,
ठीक है, कौन कौन? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सही मैप में है। आइए देखते हैं मैप में कहाँ है। ओके, देखिए ये रहा नेपाल। शायद इसमें आप लोग को अच्छे से नहीं दिख पा रहा है ना, तो हम ये इस वाले मैप को ले लेते हैं, इसमें तो दिखेगा ना। ये दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है आप लोग को। ये नेपाल, ईस्ट में इसके उत्तराखंड, ईस्ट में उत्तराखंड पर वेस्ट, सॉरी वेस्ट में उत्तराखंड है। नॉर्थ साउथ साइड में देखिएगा तो यूपी आ जाता है, देन बिहार आ जाता है। ओके, आप यहाँ देख पा रहे होंगे बिहार आ जाता है। ओके, ईस्ट में आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, समझे। और नेपाल से सटे ईस्ट में एक तो यहाँ सिक्किम है। ठीक है, सॉरी हम अरुणाचल प्रदेश भी बोले थे, अरुणाचल प्रदेश से तो कहीं टच करता ही नहीं है। सॉरी वो गलत हो गया यहाँ, सॉरी यहाँ सिक्किम रखिए, अरुणाचल प्रदेश से नहीं, थोड़ा हम मिस कर गए थे यहाँ पे। तो ये सिक्किम से टच करता है, देन इधर बांग्लादेश। ओके, तो कौन कौन है? वेस्ट बंगाल से, ये बांग्लादेश से नहीं जबकि वेस्ट बंगाल से करता है। ओके, ये देखिए क्योंकि बांग्लादेश थोड़ा यहाँ छुटा हुआ है, सिक्किम है ना, इस कारण वजह से। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, एंड बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल। ओके डन, ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। चलिए अब आप लोग ये समझ गए। अब आते हैं, 4 हो गया, अब है 5वां। अब 5वां, नेपाल के पास भी 5 हुए। अब 5 नंबर पे आ जाता है भूटान। अब भूटान का हम लोग आइए देखते हैं नेबरिंग, इसका नेबर कौन कौन है, इसके शुभचिंतक कौन कौन है। ठीक है, इसके टोटल कितने नेबर हैं? तो इसके नेबर भी जनरली 4 नेबर हैं इसके। आइए खंगालते हैं इसके नेबर भूटान के कौन कौन है। ठीक है, तो पहले तो ईस्टर्न साइड में देखिए, यहाँ साउथर्न में देखिए तो यहाँ जाता है आपको कौन सा? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इसके ईस्ट में एकदम सटे है, ये भूटान है ना, आपको ये भूटान हुआ, भूटान के वेस्ट में है ये सिक्किम, यहाँ पे सिक्किम है एकदम इसे सटे हुए इसके वेस्ट में। ओके, देन है असम। असम, ठीक है, जैसे ये भूटान है ना, ठीक इसके साउथ में ही इधर असम पड़ता है, वेस्ट बंगाल के ऊपर है असम। देन इसके ईस्ट में आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, तो कौन कौन है? 4 हुआ, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल। आइए देखते हैं मैप में। ओके, ये रहा भूटान। ये छोटा सा जो देख रहे हैं, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है ये भी। तो ये भूटान। इस वेस्ट में देखिए सिक्किम है, ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है, साउथ में देखें तो असम है, और वेस्ट बंगाल जो है इसे टच करता है। ओके, चलिए ये जान गए आप लोग। अब आइए हम लोग अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। वीडियोस थोड़ी लंबी होगी बट क्या करें, कंटेंट है तो फिर देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आइए बांग्लादेश, अब जिसको हम लोग उसी समय से कंटिन्यू देखे जा रहे थे, बांग्लादेश को छोड़े जा रहे थे। बांग्लादेश के बारे में एक बात और बताना चाहेंगे। चलिए हम लोग फिर जब इसको आगे करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो उस समय बताएंगे हम बांग्लादेश के बारे में 2-3 इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे। ठीक है, जो कि आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फिलहाल बांग्लादेश का हम लोग ये नेबरिंग बाउंड्रीज देख लेते हैं, कौन कौन सा है नेबर, कौन कौन से इसके पड़ोसी कौन है। तो बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश बांग्लादेश एक तो वेस्ट बंगाल हो जाता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल हो जाता है। देन आपको इसके ऊपर में आ जाएगा असम। ओके, असम आ जाता है। देन मेघालय आ जाता है। ठीक है, असम आ गया, मेघालय आ गया, मेघालय, ठीक, त्रिपुरा एंड मिजोरम सब इधर ही। ठीक है,
त्रिपुरा आ जाता है एंड मिजोरम आ जाता है। त्रिपुरा एंड मिजोरम आ जाता है। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, तो इसके भी 5 नेबरिंग कंट्रीज हैं, इसके भी 5 नेबर हैं, देख लिया हम लोग। तो आइए अब इसको हम लोग मैप पे देखते हैं कि बांग्लादेश है कहाँ। ये देखिए, ये रहा बांग्लादेश। ईस्ट में आ जाता है वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसके नॉर्थ में देखा तो असम आ जाता है, फिर है इधर त्रिपुरा, देखिए त्रिपुरा से ये बाउंड्री टच कर रहा है, देन मिजोरम से करता है। ठीक है, 5 हो गया। कौन कौन? एक तो वेस्ट बंगाल हो गया, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, और एक ऊपर में इसके यहाँ पे साउथ साइड में असम के नीचे मेघालय, इससे करता है। तो 5 हो गया। आप लोग मैप को देखिएगा, ये 9th क्लास का बुक है, बाकी किसी मैप में देखिएगा तो वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ बांग्लादेश का वीडियो। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग क्या देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं म्यांमार। बांग्लादेश के बाद बारी है म्यांमार। बांग्लादेश में भी कितना 5 नेबरिंग कंट्रीज देखे। अब देखते हैं हम लोग म्यांमार। म्यांमार का कितने दोस्त हैं, कितने पड़ोसी हैं। तो म्यांमार के भी दोस्त जो है, नेबर जो हैं इसके जो पड़ोसी हैं वो 4 हैं। ठीक है, तो म्यांमार के जो नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में, वो होता है अरुणाचल प्रदेश का। ओके, ये अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। ठीक है, देन नागालैंड आ जाता है। ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम अभी देखे थे हम लोग, हाँ पहले ही। मिजोरम आपका बांग्लादेश का भी पड़ोसी है। आइए इसको मैप पे देखते हैं। 4 हुआ ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। आइए हम लोग किसको देख रहे थे? म्यांमार को, तो 6ठा था। ठीक है, अब हम आपको म्यांमार दिखाना चाहेंगे। आखिर म्यांमार है कहाँ? ये मणिपुर हो गया, म्यांमार देखिए यहाँ ठीक से दिया ही नहीं। देखिए ये रहा म्यांमार। ठीक है, ये है म्यांमार, इसको देखिए। ये 9th क्लास के देखे, हम इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं ताकि आप देख ले अच्छे से। ये रहा म्यांमार, अब आपको दिखेगा। देखिए अब इसके नेबरिंग कंट्री, अरुणाचल प्रदेश, ये रहा अरुणाचल प्रदेश, ये रहा नागालैंड, ये रहा मणिपुर, ये रहा मिजोरम। 4 नेबरिंग कंट्रीज। नॉर्थ टू साउथ का है कैसे? अगर आपसे नॉर्थ टू साउथ कहता है तो पहले किसको कहिएगा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। ये इसको नोट डाउन कीजिए, कैसे आखिर पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, अगर इसको नॉर्थ टू साउथ बोले तो कैसे कहिएगा? इससे क्वेश्चन आता है, हम यूं ही नहीं दे रहे हैं आपको, इससे क्वेश्चन आता है। इसे सबको नोट डाउन करते चलिए। पेन पेपर हाथ में रहे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो 1 2 3 4 अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो ये आप ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछे। और याद रखिए, ये बेसिक क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। अगर ये गलत हुआ तो फिर आपका एग्जाम नहीं निकल सकता कभी। ये एकदम बेसिक 0 लेवल के क्वेश्चन है, और इसको घुमा के पूछ देता है। नॉर्थ टू साउथ लगाइए, कौन किससे टच करता है बाउंड्री, किससे नहीं। तो कॉमन क्वेश्चन है, किसी भी वनडे एग्जाम में या कमीशन के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आइए हम लोग का लास्ट नेबरिंग कंट्रीज बचता है कौन सा? म्यांमार। अच्छा, म्यांमार अभी कर लिया ना, तो चलिए, तो इसके साथ सातों जो है हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ठीक, 7 नेबरिंग कंट्रीज था तो वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग 7 कंट्री, इसमें 7 था, 7 को देख लिए। आइए अब एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं
कौन कौन सा है। ठीक है, चलिए पहला हम लोग क्या देखे थे, पाकिस्तान। पाकिस्तान का क्या था, लद्दाख, जेके, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, पहला ये था। दूसरा देखे हम लोग नेपाल, तो नेपाल का कौन था, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, ओके, ये था असम। ठीक है, अब भूटान था, भूटान देखे थे हम लोग उसके बाद, तो भूटान का सिक्किम था नेबरिंग कंट्री, देन असम, देन इधर अरुणाचल प्रदेश, देन वेस्ट बंगाल से भी करता था ये। ठीक है, फिर बांग्लादेश देखे हम लोग, तो वेस्ट बंगाल है, असम है, मिजो, त्रिपुरा एंड मेघालय, तो ये था मिजो, त्रिपुरा एंड इधर यहाँ पे मेघालय है, ये था। ठीक है, उसके बाद हम लोग म्यांमार को देखे, तो म्यांमार में कौन कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, म्यांमार, सॉरी मणिपुर और मिजो, ये था। तो ये सब चीज़ कुछ हम लोगों को देखा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। चलिए, तो इसके साथ ही ये जो है बस इंडिया साइज एंड लोकेशन का ये पार्ट 1 था। ओके, अब इसके बाद पार्ट 2 लेके आएंगे हम लोग। ठीक है, तो पार्ट 2 में जो बचा हुआ है उसको कवर कर लेंगे, क्योंकि अगर वीडियोज ऑलरेडी 40 मिनट की वीडियोज हो चुकी है तो इसको पचाना भी पड़ेगा। तो बाकी रेस्ट जो क्लासेज हैं वो आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कुछ कमी रह गई हो तो उसको कमेंट में ज़रूर आप बताएं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।